श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ी तिन पंचपदा। पैम कड़े दिन चारी है, साहुरड़े जाना। अंधा लोकू न जानी, मूर्ख हुए आना। कहू डडिया बांधे तन खड़ी, पाहो करी आए मुकलाऊ आए। मूर्ख और अंधा जगत नहीं जानता कि जीव रूपी स्त्री ने इस संसार रूपी पवित्र ग्रह में 4 दिन ही रहना। हर एक को लोक रूपी ससुराल जाना है। पैम कड़े दिन चारी है, साहू रड़े जाना। अंधा लोकू न जानी, मूर्ख हुए आना। हर एक को परलोक रूपी ससुराल जाना है। कहो ये क्या आश्चर्यजनक खेल है। गुना लेकर जाने वाले अतिथि घर में आए बैठे हैं और स्त्री अभी घर के काम काज के वक्त इस्तेमाल की जाने वाली आधी धोती ही पहन करके खड़ी है। वह अब भी लापरवाही फिरती है। पाहों करी आए मुकलाऊ आए, कहु उड़िया बांधे तन खड़ी। ओरी दिसे खोहड़ी, कौन लाजू बहारी। लाजू कड़ी सो टुट्टी पड़ी, उठी चली पनियारी। ये जो सुंदर कुआं है, इसमें कौन सी स्त्री रस्सी डाल रही है, जिसकी रस्सी घड़े समेत टूट जाती है और वह पानी भरने वाली अर्थात भोगों में प्रवृत्त यहाँ से उठ करके परलोक को चली जाती है। लाजो कड़ी सो टुट्टी पड़ी, उठी चली पनिहारी। साहिबो ओई दयालु कृपा करे, अपनो कावज सवारे। ता सोहागनी जानिए, गुर शब्दो विचारे। यदि प्रभु मालिक दयालु हो जाएं, कृपा करें, तो वह जीव स्त्री को भोगों से बचाने का काम अपना जान करके आप ही पूर्ण करता है। उसकी कृपा से जीव रूपी स्त्री जब गुरु के शब्द का चिंतन करती है, जब हरि हरि राम राम नाम सिमरन करती है, तो वह पति वाली समझी जाती है। लेकिन हे भाई, यदि विचार करके देखो तो इस जीव रूपी स्त्री का क्या दोष है। ये बेचारी क्या कर सकती है। यहाँ तो सारी दुनिया पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों में बंधी हुई भटक रही है। किरत की बांधी सब फिरे, देखो बिचारी। ऐसनो किया आखिए, किया करे बेचारी। पाई निराशी उठी चली, चित्त बंदी ना तीरा। हरि के चरनी लागी रहूं, पजू सरनी कबीरा। आशाएं पूर्ण नहीं होती, मन धैर्य धारण नहीं करता और जीव रूपी स्त्री यहाँ से उठ करके चली जाती है। हे कबीर, इस निराशा से बचने के लिए तो प्रभु के चरणों में लगी रह। हरि प्रभु का आश्रय लिए रख। पाई निराशी उठी चली, चित्त बांधी ना तीरा। हरि की चरनी लागी रहूं, पजू सरनी कबीरा। गौड़ी 2। जोगी कहीं जोगू पल मिठा, अवरु न दूजा पाई। रुंडित मुंडित एके शब्दी, ऐ कहीं सिद्धि पाई। हरि बिनु परमी पुलाने अंधा, जा पई जाऊं आपी छुटकामनी। ते बांधे बहु फंदा। जोगी कहते हैं, हे भाई, योग का मार्ग ही भला और मीठा है। इस जैसा दूसरा कोई साधन नहीं है।
कनफटे, सन्यासी, अवधूत, ये सारे कहते हैं हमने ही सिद्धि प्राप्त की है। जोगी कहीं जोगू पल मिठा, अवरु न दूजा पाई, रुंडित मुंडित एके शब्दी, एह कहीं सिद्धि पाई। अंधे लोग परमात्मा को बुला करके भ्रम में पड़े हैं। यही कारण है कि मैं जिस जिसके पास अहम से छुटकारा कराने जाता हूं, वे सारे आप ही अहंकार के कई बंधनों में पड़े हुए हैं। हरि बिनु परमी पुलाने अंधा, जा पई जाऊं आपू छुटकामनी ते बांधे बहु फंदा। जाते उपजी तई समानी, ई विधि बिसरी तब ही, पंडित गुणी सुर हम दाते, एही कही वड़ हम ही। जिस प्रभु वियोग से ये अहम भावना पैदा होती है, उस प्रभु वियोग में ही सारी दुनिया भटकी हुई है। इसी कारण दुनिया भ्रम में है। पंडित, गुणी, शूरवीर, दानी, ये सारे नाम से बिछड़ करके यही कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। पंडित गुणी सूर हम दाते, यही कहीं बड़ हम ही। जिस ही बुझाए सोई बुझे, बिनु बुझे किए रहिए, सतगुर मिले अंधेरा चुके, ये विधि मान को लइए। जिस मनुष्य को आप प्रभु बुद्धि देता है, वह असली बात समझता है, और उसे समझे बिना जीवन ही व्यर्थ है। वास्तव में जब मनुष्य को सतगुरु मिलता है तो उसके मन से अहंकार का अंधेरा दूर हो जाता है, और इस प्रकार इसे भीतर से ही नाम रूपी लाल प्राप्त हो जाता है। सतगुरु मिले अंधेरा चुके, इन विधि मान को लइए। तजी बावे दाहने विकारा, हरि पदु दृढ़ करी रहिए। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पुछे ते किया कहिए। सो हे कबीर, कह लाभ के विकारों की कल्पनाएं छोड़ करके प्रभु की याद का निशाना निश्चित करके रखना चाहिए। और जैसे गूंगे मनुष्य ने गुड़ खाया हो और पूछने पर उसका स्वाद कह नहीं सकता, वैसे ही प्रभु भक्ति अकथनीय है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पुछे ते किया कहिए। राघव गौड़ी पूर्वी एक कबीर जी, एक कमकार सतगुर प्रसादी। जा कछु आहा तहाँ किछु नाही, पंच तत्तु तय नाही। इदा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगमन कत जाए। तागा टूटा गगनु विंसी, गया तेरा बोल तो कहाँ समाई। ऐ संसार मोको अन दिन व्यापे, मोको को ना कहे समझाए। हे कबीर, प्रभु चरणों में अब मन रम गया है। जिस मन में ममत्व था, अब प्रभु प्रेम के कारण उसमें से लौकिक ममत्व समाप्त हो गया है। अपने शरीर का मोह भी नहीं रह गया। हे भाई, एड़ा पिंगला शमना वाले प्राण चढ़ाने तथा रोकने आदि के विपरीत काम तो पता नहीं कहाँ जाते हैं। ईड़ा पिंगला सुखवन बंदे, ए अवगन कत जाए। प्रभु चरणों में प्रेम के प्रभाव से मेरे मोह का धागा टूट गया। तागा टूटा गगनु विंसी, गया तेरा बोल तो कहाँ समाई। मेरे भीतर के मोह का प्रसाद समाप्त हो गया है। भेदभाव करने वाले स्वभाव का नाम निशान भी मिट गया है। इस तब्दीली की हैरानी मुझे हर दिन आती है कि ये कैसे हो गया। पर कोई मनुष्य
ये समझ नहीं सकता। ऐ संशय मोको अनदन व्यापे, मोको कौ न कहे समझाई। जा बर बंडो पिंडो तय नाई, रचन आरु तय नाई, जोड़न हारो सदा अतीता, एक किस्सों माई। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टुटे, जब लगो होई विनाशी, काको ठाकरू काको सेवको, को काहू के जासी। जिस मन में पहले सारी दुनिया के धन का मोह था, उसमें अब अपने शरीर का मोह भी नहीं रह गया। मोह के ताने बाने बुनने वाला मैं मन भी नहीं रहा। अब तो माया के मोह से निर्लेप जोड़ने वाला प्रभु ही मन में बस रहा। पर यह अवस्था किसी के पास व्यक्त नहीं की जा सकती जब तक मनुष्य का मन नाशमान रहता है। तब तक इसकी प्रीति न प्रभु से जोड़ने से जुड़ सकती है और न माया से तोड़ने पर टूट सकती है। इस दिशा में ग्रसित मन का ना ही प्रभु किसी भाव में पति है, ना ये मन प्रभु का सेवक बन सकता है। फिर किसके पास जाना है? अर्थात ये देह के प्रति लगाव करने वाला मन शीर के मोह से ऊंचा उठ करके प्रभु के चरणों में जाता ही नहीं। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टुटे, जब लगो होई विनाशी, काको ठाकरू काको सेवकू, को काहू के जासी। काहू कबीर लिव लागी रही है, जहां बसे दिन राती, उहाँ का मर्मू ओही परु जाने, आहो तो सदा अविनाशी। हे कबीर, ये मेरी सुरती प्रभु चरणों में लगी रहती है और दिन रात वहीं टिकी रहती है। उसका भेद वह आप ही जानता है और वही सदा स्थिर रहने वाला है। गौड़ी सुरती स्मृति दुई कन्नी मुंदा, परमीति बारी खिंथा, सुन गुहा में आसनु वैसनु, कल्प विवर्जित पंथा। प्रभु के चरणों में सुत्ती जोड़नी और प्रभु का नाम स्मरण, ये मानो मैं दोनों कानों में मुद्राएं पहने हैं। सुरती स्मृति दुई कन्नी मुद्रा परमिति। प्रभु का यथार्थ ज्ञान ये मैंने अपने शीर पर गुदड़ी ली हुई है। शांति अवस्था रूपी गुफा में मैं आसन लगाए हुए बैठा हूं और मेरा मन ही मेरी गुफा है। दुनियावी कल्पनाएं त्याग देना ये है मेरा योग पंथ। सुन गुफा में आसनु बैसनु, कल्प विवर्जित पंथा। मेरे राजन मैं वैरागी जोगी, मरत न सोग वियोगी। है मेरे बादशाह प्रभु, मैं तेरी स्मृति की लगन वाला योगी हूँ, इसलिए मृत्यु चिंता और विक्षोभ मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। मरत न सोग वियोगी, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी। खंड ब्रह्मंड मई सिंधी मेरा बटुआ, सब जगो पसमा तारी, ताड़ी लागी त्रिपली पलटिए छुट्टे होई पसारी। मनो पवनो दोई तुम्बा करी, जुग जुग सारद साजी, थिरु पई तंटी तंती टूट सी नाई, अनद किंगरी बाजी। सारे ब्रह्मांड में प्रभु की व्यापकता का सबको संदेश देना, ये मानो मैं बाजा बजा रहा हूं। सारे जगत को नाशमान समझना, ये है मेरा राख डालने वाला थैला। त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव को मैंने परख दिया है, ये मानो मैंने समाधि लगाई हुई है। इस प्रकार मैं गृहस्थी होता हुआ भी मुक्त हूं। ताड़ी लागी त्रिपुल पलटिए, छूटे ओई पसारी। मनो पावनो दुई तुम्बा करी,
जुग जुग सारद साजी, थिरुपई तंती तुलसी नाई, अनद किंगरी बाजी। मेरे भीतर निरंतर किंगरी अर्थात वीणा बज रही है। मेरा मन और श्वास उस वीणा के दोनों तुंबे हैं। सारा स्थिर रहने वाला प्रभु मन और श्वास दोनों तुंबों को जोड़ने वाली डंडी बनाई गई है। सुरती का तार मजबूत हो गया है, जो कभी टूटता नहीं। सुनी मन मगन भये हैं पूरे, माया डोल न लागी, कहो कबीर ताको पुनरपि जन्मू नहीं, खेली गयो बैरागी। इस भीतरी किंगरी के राग को सुनकर के मेरा मन इस प्रकार पूर्ण तौर से मस्त हो गया है कि उसे माया का धक्का नहीं लग सकता। हे कबीर कह, जो ईश्वर प्रेम करने वाला, जो ईश्वर प्रेम वाला योगी ऐसा खेल खेल कर जाता है, वह बार बार कभी नहीं जन्मता है। कहो कबीर ताको पुनरपि जन्मू नहीं, खेली गयो बैरागी। गौड़े गज नव गज 10 गज 21 पुरियां एक तनाई, 60 सूत नव खंड 72 पाटू लगो दिगाई। गई बुनावन माहो, कर छोड़िए जाय जुलाहो। जब जीव जन्मता है तो मानो पूरी एक तानी 40 गजों की तैयारी हो जाती है, जिसमें 9 गोलक 10 इंद्रियां तथा 21 गज होते हैं। 60 नाड़ियों का यह उस तानी की लंबाई का दिशा का धागा होता है। शीर के 9 जोड़ उस तानी के 9 भाग हैं और 72 छोटी नाड़ियों को उस तानी में फालतू पैटा लगा हुआ समझो। जब जीव रूपी जिलाहा प्रभु के चरण भुलाता है तो वासना ये शीर की तानी बनाने चल पड़ती है, अर्थात वासना ही जीव को शीर में लाने का कारण बनती। गई बुनामन माहो, घर छोड़िए जाए जुलाहो। गजी न मिनिए तोली न तुलिए, पाचनु सेर अडाई। जो करी पाचनु बेगी न पावे, झगड़ू करे करहाई। शीरूपी ये तानी गजों से मापी नहीं जाती और ना बाट से तोड़ी जाती है। वैसे इस तानी को भी प्रतिदिन 2.5 सेर खुराक रूपी पान चाहिए। यदि इसे पान उपयुक्त समय पर नहीं मिले तो यह घर में ही शोर मचा देती है, अर्थात शरीर को यदि भोजन नहीं मिले तो इसमें भाग दौड़ सी मच जाती। जो करी पाचन बेगी न पावे, झगड़ू करे घर हाई। दिन की बैठ खसम की बरकस, ई बेला का ताई। छूटे कुंडे पीगे पुरियां, चलियो जिलाहो रिसाई। वासना में बंधा जीव थोड़े दिन जीने के लिए पति प्रभु से विद्रोह कर बैठता है, फिर ये समय हाथ नहीं आता। आखिरकार ये पदार्थ छिन जाते हैं, मन की इच्छाएं इन पदार्थों में फंसी रह जाती हैं। इस विक्षोह के कारण जीव जुलाहा खींच करके यहाँ से चल पड़ता है। छूटे कुंडे पीगे पुरियां, चलियो जुलाहो रिसाई। छोची नली तंतु नहीं निकसे, ना तर रही उर जाई। छोरी पसारू इहा रहु बपुरी, कहो कबीर समझाई। आखिर नली खाली हो जाती है, धागा नहीं निकलता और रील उलझी नहीं रहती, अर्थात जीवात्मा शरीर छोड़ देता है, सांस रुक जाते हैं, सांसों का नाभि से संबंध टूट जाता है। हे कबीर, अब तो इस वासना को ज्ञान दे करके कह, ये अभागी वासना, ये जंजाल छोड़ दे और अब तो इस जीव की मुक्ति कर। छोड़ी पसारू इहा रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई। गौड़ी एक ज्योति एक मिला, एक ज्योति एका मिली,
किवा हुई महोई, जितो कटी नाम ना उपजे, फूटी मरे जतु सोई। सामल सुंदर मैया मेरा, मनु लागा तो ही। गुरु की शिक्षा से मनुष्य की सुरति परमात्मा की ज्योति से मिल करके एक हो जाती है। उसके भीतर अहम भावना बिल्कुल नहीं रहती। केवल वही मनुष्य अहम भावना से दुखी होता है जिसके भीतर परमात्मा का नाम पैदा नहीं होता। जितो कटी नामु ना उपजे, फूटी मरे जतु सोई। है मेरे सांवले सुंदर राम, गुरु की कृपा से मेरा मन तो तेरे चरणों में जुड़ा हुआ है। मुझे अहम भावना दुखी क्यों करे। सांवल सुंदर मैया मेरा मनु लागा तोई। साधु मिले सिद्धि पाइये, कि ऐहु जोगु की भोगु, तुहु मिली कारजु उपजे राम नाम संजोगु। लोग जाने एहो गीतु है, एहु तो ब्रह्म विचार, ज्यों काशी उपदेशु होई, मानस मरती बार। आंतरिक शांति की उपलब्धि सतगुरु को मिलने पर होती है। जब सतगुरु का शब्द और शिष्य की सुरती मिलती है तो परमात्मा के नाम का मिलाप रूपी नतीजा निकलता है। इस सिद्धि के समक्ष योगियों का योग तुच्छ है। दुनियावी पदार्थों का भोग भी कोई चीज नहीं है। दोही मिली कार्य उपजे राम नाम संजोगु। जगत समझता है कि सतगुरु का शब्द साधारण गीत ही है, लेकिन ये तो परमात्मा के गुणों का चिंतन है जो उसी भांति जीवन मुक्त कर देता है। और काशी में मृत्यु के समय शिव का मुक्तिदाता उपदेश मिलता हुआ माना जाता है। ज्यों काशी उपदेशो ओई मानस मरती बार। कोई गावे कोई सुने हरि नामा चित्तु लाई, कहो कबीर संसार नहीं अंती परम गति पाई। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम गाता है अथवा सुनता है, हे कबीर क्या इसमें कोई शंका नहीं है कि वह अवश्य सर्वोच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। कहो कबीर संसार नहीं अति अंति परम गति पाई। गौड़ी जेते जतन करत ते डुबे, पव सागरु नहीं तरे रे। कर्म तरम करते बहु संयम, एम बुद्धि मनु जारियो रे। सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनसु मन हो बिसार्यो रे। हीरा लालो मोलो जन्मू है, कोड़ी बदले हार्यो रे। हे भाई, धार्मिक अनुष्ठान वर्ण आश्रमों की अपनी अपनी परंपराएं करने, कर्तव्य तथा दूसरे कई प्रकार के धार्मिक संकल्प करने से अहंकार मनुष्य के मन को जला देता है। जो मनुष्य ऐसे यत्न करते हैं वे सारे संसार समुद्र में डूब जाते हैं। ये परंपराएं संसार समुद्र से पार नहीं उतारती, अर्थात सांसारिक विकारों से नहीं बचा सकती। है भाई, प्राण और अन्न का देने वाला एक परमात्मा ही है। तूने उसे अपने मन से क्यों भुला दिया? ये मनुष्य जन्म मानो हीरा है, अमूल्य लाल है, लेकिन तूने इसे कौड़ी के लिए गवा दिया है। हीरा लालो अमोलो जन्मू है, कौड़ी बदले हार्यो रे। तृष्णा त्रिखा भुख प्रमि लागी, हृदय नहीं बिचार्यो रे। जन्मत मान हरियो मन माई, गुर का शब्द न तार्या रे। स्वाद लुबत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत विकार्यो रे। कर्म पाग संतन संगाने, कासट लो उदार्यो रे। हे भाई, तूने कभी अपने मन में नहीं सोचा कि दुविधा के कारण तुझे माया की भूख प्यास लगी है। कर्म धर्म में ही तुम मस्त और अहंकार ग्रस्त रहता है। गुरु का शब्द तूने कभी अपने मन में नहीं बसाया।
प्रभु को विस्मृत कर, तो लौकिक आस्वादों का लोभी बन रहा है। इंद्रियों के आस्वाद से प्रेरित होकर के तो विकारों के नशे के स्वाद लेता रहता है। जिनके मस्तक पर उत्तम भाग्य है, उन्हें सत्संगति में ला करके प्रभु विकारों से ऐसे बजाता है जैसे लकड़ी लोहे को समुद्र से पार उतार देती है। कर्म पाग संतन संगाने कासट लो उदारे उरे, धावत जोनी जन्म भ्रमी झाक थाक के, अब दुख करी हम हार्यो रे, कहे कबीर गुर मिलत महारसु, प्रेम भक्ति निस्तार्यो रे। कबीर कहते हैं, योनियों में जन्मों में दौड़ दौड़ कर भटक भटक कर मैं तो थक गया हूँ, दुख सह सह कर दूसरे सारे छोड़ बैठा हूँ। सतगुरु को मिलते ही सबसे श्रेष्ठ रस पैदा होता है और प्रेम सहित की हुई भक्ति संसार समुद्र के विकारों की लहरों से बचा लेती है। कहे कबीर गुर मिलत महारसु, प्रेम भक्ति निस्तार्यो रे। गौड़ी काल दूत की हस्तनी, मन बौरा रे चलतू रचियो जगदीश, काम सुआई गज बसी परे, मन बौरा रे अक्सु ससो शीस। बिखे बाचू हरि राचू, समझो मन बौरा रे, निर्मय होई न हरि बजे, मन बौरा रे, गयो न रामू जहाजू। है मूर्ख मन, ये जगत परमात्मा ने एक खेल रचाया है। जैसे लोग हाथी को पकड़ने के लिए कलबूत की हथनी बनाते हैं, जिसे देख करके काम वासना के कारण हाथी पकड़ा जाता है और अपने सिर पर सदा महामत का अंकुश रहता है, वैसे ही हे पागल मन, तो भी माया में फंस करके दुखी होता है। हे मूर्ख मन, सोच समझ करके विषयों से बचा रहे और प्रभु से जुड़ा रहे, तो भय त्याग करके परमात्मा को क्यों नहीं स्मरण करता और प्रभु का आसरा क्यों नहीं लेता। निर्भय ओइना हरि भजे, मन बौरा रे, गयो न राम जहाजू। मरकट मुष्टि नाज की, मन बौरा रे, लीनी हाथू पसारी, छुटन को सहसा परया, मन बौरा रे, नाचियो कर कर बारी। जीव नलनी सोटा गहियो, मन बौरा रे, माया इहु बिहारी, जैसा रंग कुसुम्ब का, मन बौरा रे, तियों पसरियो पसारू। हे मूर्खमान, बंदर ने हाथ फैला करके दानों की मुट्ठी भर ली और उसे भय हो गया कि कैद में से कैसे निकले। उस लालच के कारण अब हर एक घर के दरवाजे पर नाचता फिरता है। हे पागल मन, जगत की माया का प्रसार ऐसा ही है, जैसे तोता नल्ली पर बैठ करके फंस जाता है। हे मूर्ख मन, जैसे कुसुम्बे का रंग थोड़े ही दिन का है, ऐसे ही जगत का विस्तार 4 दिन के लिए ही बिखरा हुआ है। जैसा रंगो कुसुम्ब का, मन बौरा रे, तियों पसरियो पसारू। नामन को तीरथ कने मन बौरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छुटन नहीं मन बौरा रे, छुटनो हरि की सेव। हे कबीर कह, हे मूर्ख मन, चाहे स्नान करने के लिए बहुत से तीर्थ हैं और पूजने के लिए बहुत से देवता हैं, पर माया के भय से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति केवल प्रभु का नाम स्मरण करने से होती है। मुक्ति सिर्फ हरि के नाम में है। कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छुटनु हरि की सेव।